ओम शांति। आज गुस्से को हम कई बार कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और गुस्से के कारण बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो टूटते चले जा रहे हैं। तो आज पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब गुस्सा आता है तो हमारे मन पर वो कौन सा इफेक्ट देकर जाता है। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो गुस्से से रिश्ते तो बिगड़ते ही हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो मन की पावरफुल ऊर्जा है वो भी साथ साथ नष्ट हो जाती है। गुस्सा कोई औषधि नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि हम अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो मेरे वर्कर कैसे कार्य करेंगे, हम अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो मेरे एम्प्लॉय हैं या मान लो घर के मेंबर हैं वो कैसे चलेंगे। तो गुस्से से कोई भी का निवारण नहीं होता। गुस्से से बहुत सारे कारण जरूर बनते हैं और हम कई बार कहते हैं कि ये गुस्से के कारण मैंने सारे काम जल्दी से निपटा लिए, लेकिन कार्य निपटा तो लिए हैं, लेकिन जो उनके अंदर संकल्प चल रहे हैं, जिनके साथ वो आप कार्य कर रहे थे, उनके अंदर जो संकल्प चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ उल्टा रिटर्न दे रहे हैं। तो कई बार कहते भी हैं कि जिस घर में गुस्सा होता है वहां का घर क्या हो जाता है, दूषित। जिस घर में गुस्सा होता है वहां शांति के मटके सूख जाते, धन का मटका सूख जाता। मीन्स धन आएगा तो जरूर लेकिन टिकेगा नहीं। और उसका कारण क्या है कि उस घर में क्या है, अशांति का माहौल है। क्योंकि गुस्से से हम चिल्लाते हैं जोर जोर से, अपनी कई बार बात को मनवाने के लिए भी हम गुस्सा करते हैं। क्योंकि गुस्सा बहुत प्रकार का है। जैसे एक बच्चा है, मोबाइल पे गेम खेल रहा है, माता पिता उससे मोबाइल ले लेते हैं तो बच्चा जोर से चिल्लाता है, वो भी एक गुस्से का रूप है। मान लो जब बच्चा मान लो स्कूल में नहीं जा रहा है, माता पिता चिल्ला रहे, वो भी एक गुस्से का रूप। और जब मान लो ऑफिस में हम किसी के साथ कार्य कर रहे हैं, वो कहना नहीं मान रहा, तो भी वो गुस्से का रूप। तो कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो हर फील्ड में अपनी जगह लेता जा रहा है, लेकिन साथ साथ में हमारे मन में जो दूषितपना है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जहां हम पहले जो कार्य करते थे वो बहुत सावधानी के साथ, बहुत धैर्यता के साथ करते थे, लेकिन आज हम जो भी कार्य करते वो कई बार गुस्से के कारण हो जाता है। तो विशेष आपको ध्यान रखना है कि गुस्सा कई प्रकार का होता है। अब सारे प्रकार के गुस्से आपको नेगेटिविटी नहीं देते। जैसे सपोज एक माँ और बच्चे का गुस्सा है। माँ बच्चे को पालन पोषण करती है, स्कूल में भेजने के लिए वो रेडी करती है, बच्चा तैयार नहीं होता तो माँ को थोड़ा सा गुस्सा दिखाना पड़ता है या आंख दिखानी पड़ती है, तो वो गुस्सा नहीं कहलाता। तो मीन्स उसने अभी अभी गुस्सा किया और जब बच्चे को कोई चोट लग गई, बच्चे को भूख लगी है, तो माँ का हृदय एकदम से तड़पना शुरू हो जाता है। तो वो गुस्से का रूप नहीं है। मीन्स वो माँ है, वो बच्चा है। तो कहीं ना कहीं उसको सुधारने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम बच्चे के ऊपर हाथ उठाते, आज बहुत सारी माएँ ऐसा भी हैं कि मान लो बच्चा नहीं कहना मानता तो हम उसके ऊपर हाथ उठा देते हैं। पहली बात यह है कि हाथ आप कोशिश यही करें कि इसको अवॉइड करें। क्योंकि जब आप बच्चे पर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं तो बच्चा पहले तो आपका ढीठ बन जाता है। क्योंकि उसे पता है मैं गलती करूंगा, मम्मी दो चमाट लगाएंगी, काम खत्म। मैं फिर गलती करूंगा, मम्मी दो तीन चमाट लगाएंगी, दो तीन गालियां निकालेंगी, हो जाएगा। लेकिन ये कोई सल्यूशन नहीं है। बच्चे के अंदर और आपके लिए निडरता निकल आएगी, क्योंकि वो डरेगा नहीं। आप बच्चे को जितना समझानी देंगे, आप उसको बस बाहरी गुस्से के माध्यम से दें। गुस्सा मीन्स आंख दिखा करके, या आप उसको अंदर से एक चीज की हाँ हम बड़े हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज दुनिया की हालत हम देख रहे हैं कि बच्चे माँ बाप को टैकल कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों को टैकल नहीं कर रहे। बच्चे जो चाहते हैं माँ बाप वही कर रहे हैं। कोशिश यही करें कि आप बड़े हैं, आप उनको सही रास्ता दें। और आज छोटे छोटे बच्चे माता पिता की बात का काट करके नशे पत्तों में जा रहे हैं। छोटे छोटे 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा आज सिगरेट बीड़ी पी रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस चीज की कमी है। कहीं ना कहीं माता पिता ने उसकी मन की डोर को नहीं पकड़ा हुआ है। तो जब हमने उसकी मन की डोर को नहीं पकड़ा तो कहीं ना कहीं वो डोर हाथों से छूटती चली जाती है। और जिसमें हम कई बार कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हाथों से निकल गया। तो जब मेरा बच्चा मेरे हाथों से निकल गया तो उसको निकालने का कारण किसका था, निकाला किसने, हमने। क्योंकि हमने पहले प्रयास नहीं किया कि मेरे बच्चे को किस प्रकार से हमें इस सिचुएशन से निकालना है। और बच्चा बाहर जाके कुछ भी करके आ जाता है, घर पे आके बैठ जाता, बातचीत करता है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि वो बाहर क्या करके आया है।
और हम सोचते हैं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, आप बच्चों को अगर मोबाइल दे रहे हैं, बच्चों को आप कोई भी प्रकार की सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप विशेष उनका ध्यान भी रखें। क्योंकि आज बच्चों की संगति जो है, वो बहुत खराब होती चली जा रही है। उसको ये भी पता नहीं चल रहा कि मेरा संग कैसा है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। क्योंकि संग अगर आपका अच्छा होगा, रंग ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अगर आपने पढ़ाई वाले बच्चे के साथ संग रखा है, तो ऑटोमेटिकली आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आप उस व्यक्ति के साथ, उस बच्चे के साथ बैठ करके और अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में भी कोई आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे गुस्से को और फ्लो दे रहा है व्यक्ति, तो आप थोड़ा सा अवॉइड करें। जैसे हम ज्ञान के आधार पर कहते हैं कि एक चुप सौ सुख। क्योंकि हमने एक बार चुप्पी साध ली, तो ऑटोमेटिकली आप 100 पापों से बच जाएंगे। हमें बहुत सारे लोग उत्तेजना दिलाएंगे कि ये गुस्सा करे, कोई गलत शब्द बोले, कुछ गलत गाली गलौज करे और हम इसके ऊपर एक्शन लें। लेकिन वही एक गुस्सा है, कहते हैं ना कि जब हम वही बोल जो है वो आपको एक राजा के तख्त पे बिठा सकता है। वही एक गुस्से वाला बोल है जो आपको सूली पे चढ़ा सकता है। तो आप सोचिए मुझे कौन सा बोल बोलना है। गुस्से वाला बोल जो वरदानी नहीं है, दूसरा प्यार वाला बोल जो वरदानी है। तो हमेशा आप थोड़ा सा जीवन के ट्रैक को समझे कि गुस्सा आपके जीवन का निवारण नहीं है। गुस्सा आपके लिए एक श्राप कहे या एक आपके लिए ऐसा जहर है जो आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। जैसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमें गुस्सा होता है और हम घर पे आके फैमिली मेंबर के ऊपर उतार देते हैं, सहज हो जाता है। और हम फैमिली मेंबर भी इतने बेचारे अंदर से हताश होते हैं, कोई बात नहीं, इसका जरूर बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, इसने सारा गुस्सा हमारे पे निकाल दिया। मान लो बच्चे बहुत मायूस हाथ से या मायूस आंखों से वो देखते कब पापा आएंगे, हम उनसे मिलेंगे, और पापा बाहर से गुस्सा लेकर आए और उन्हीं के ऊपर गुस्सा कर दिया। तो मीन्स आप सोचो, जब आपको घर पे जाना है, अपने गुस्से को आपकी दहलीज के बाहर, क्योंकि वो गुस्सा दहलीज के बाहर हो तब आप घर पे एंट्री करें, क्योंकि मुझे बाहर की चीज कोई भी अंदर नहीं लानी है। तो जब आप बाहर की चीज को अंदर नहीं लाएंगे तो आपका घर ऑटोमेटिकली स्वर्ग बन जाएगा, जहां पर आपने बस ये चीज का अटेंशन रखा, बाहर की बातें बाहर, बाहर का गुस्सा बाहर, बाहर की चीजें बाहर रखो। लेकिन जो अंदर की चीजें हैं, मान लो देखो आपके घर में माता पिता हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, या बहुत सारे रिश्ते नाते हैं, आप थोड़ा सा उनके लिए समय निकालो। लेकिन आज हम गुस्से में इतना आग बबूला हो जाते, हम ना तो बड़ा देखते ना छोटा देखते, कुछ भी बोल देते हैं। तो सोचो कि हम फिर बाद में कई बार रियलाइज करते हैं कि उस क्षण कुछ सोच लेता, उस क्षण अगर कुछ स्टॉप कर लेता बात को, तो शायद आज रिश्ते नहीं टूटते। क्योंकि बातों का जो जोहर है या बातों की जो कमान है, आप जब किसी को भेजोगे तो रिटर्न भी आपको वही सुनने को आएगा। इसीलिए चीज वही भेजो जो आपको रिटर्न में आए, तो आपको शक्तियां प्रोवाइड कराए। तो जीवन में गुस्सा जो है वो आपको बहुत नेगेटिव लेवल तक ले जाएगा। आपके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, आपके साथ कोई भोजन शेयर नहीं करेगा, आपके साथ कोई बातचीत शेयर नहीं करेगा, आपके साथ कोई रिलेशन शेयर नहीं करेगा, आपके साथ कोई किसी भी प्रकार का नाता रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये जो भी व्यक्ति डिसीजन लेता है वो गुस्से से लेता है। तो मीन्स, और हम गुस्से को खत्म करने के लिए हम नशे पत्ते का सहारा ले रहे हैं। मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आया, नशा पत्ता कर लो और हो गया गुस्सा खत्म। क्या वो गुस्सा खत्म होगा? वो कुछ क्षण के लिए मर्ज हो जाएगा, क्योंकि आपने ड्रिंक की, आपको यही नहीं पता है कि मेरे अंदर क्या था। हमने पहले तो पैसे बर्बाद किए, दूसरा समय बर्बाद किया, तीसरा अपने शरीर का पूरा बॉडी पार्ट खराब किया, और चौथा अपनी एनर्जी भी खराब की। तो उस नशे ने आपको कुछ भी नहीं दिया। एक गुस्से को खत्म करने के लिए हमने नशे का सहारा लिया, लेकिन अगर नशे का सहारा हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जीवन के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। गुस्से को मुझे शांति में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इस समय सपोज मेरे को किसी ने गुस्सा दिलाया भी, आप रियलाइज करो गुस्सा मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। जिस प्रकार से एक जहर जब जीवन में चला जाए तो वो शरीर को खत्म कर देता, उसी प्रकार जब जीवन में गुस्सा आ जाएगा या मन में मेरे गुस्सा आ जाएगा तो वो भी एक जहर का काम करेगा। और जब वो जहर का काम करेगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि हमारा पूरा परिवार
तहस नहस हो जाएगा। तो जब पूरा परिवार तहस नहस होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर ले उस चीज की कि हमारा परिवार एकजुट बने, नहीं बन सकता है। इसीलिए विशेष अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि गुस्सा जब आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर में शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति सब प्रकार से आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए गुस्से को अपने जीवन का हिस्सा ना बनाएं। अगर वो कारणवश आ भी रहा है तो आप अपने घर से बाहर ही उसको छोड़ के आए, आपके घर के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, ताकि आपके जो मजबूत रिश्ते हैं उनको आप और मजबूती दे सके। इसीलिए घर में लाना है तो आप शांति लेकर आए, ना कि गुस्सा। ओम शांति।